तुम जी आज हम आए हैं जी कटास राज। हमारे मेहमान साहिल गुप्ता साहब ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और शकील भाई ने हमें ज्वाइन किया है। आप जिस जगह को देखने आए हैं ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब ज़िला चकवाल तहसील चौसैदन शाह में वाक़या हिंदू धर्म का एक मुक़द्दस तरीन मकाम है। इस जगह का नाम है श्री कटास राज। कटास संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है कटक शाह, जिसकी लुग़वी मानी आंसू की लड़ी या रोती हुई आँख। हिंदू धर्म के मुताबिक ये जो झील है ये इंतहाई मुक़द्दस है। इस झील का जिक्र महाभारत किताब में। इस झील के बारे में हिंदू धर्म कहता है जब महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की बीवी सती अमर हो गई तो शिव देवता उनके गम में रोए। उनके रोने से जो दो आंसू गिरे, दो चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कर राज इंडिया जो अजमेर में है और दूसरा ये श्री कटास राज जो कि पाकिस्तान में। यहाँ पे मुख्तलिफ मंदिर और तारीख़ी इमारतें हैं जिनमें श्री शिव मंदिर, बारादरी, श्री हनुमान मंदिर, श्री रामचंद्र मंदिर, सतगढ़ा मंदिर वगैरह। यहाँ पे 3 तहज़ीबें गुजरी हैं, हिंदू मत, बुद्ध मत और सिख। हिंदू मत के मंदिर थे, सिखों की हवेली है जो कि हरी सिंह नलवा ने बनवाई, और बुद्धा के स्तूपा थे जो कि अशोका के दौर में तामीर हुए। हिंदू यात्री लोग साल में 2 मरतबा दिसंबर और फरवरी में इंडिया से आते हैं, आए रोज़ सिंध और पेशावर से आते हैं और यहाँ पे आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। जब आते हैं इस पानी में स्नान करते हैं, उनके अकीदे के मुताबिक जो हिंदू पिलग्रम यहाँ पे स्नान कर ले वो पवित्र हो जाता है। फिर मेन मंदिर जो श्री शिव भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पे दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भजन पढ़ते हैं। तो ये इसकी मुख्तसर हिस्ट्री है, बाकी डिटेल आपको साथ साथ बताते चलेंगे। आएँ, वेलकम। इस झील का जिक्र महाभारत किताब में। महाभारत किताब में इसको चश्मे आलम कहा गया है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, अमरकुंड, चमरकुंड, विषकुंड वगैरह। जब 5 पांडव भाई अर्जुन, युधिष्ठिर, निकल, सहदेव, भीम यहाँ पे आए तो इस झील पे यक्षपरान हुआ। यक्षपरान युधिष्ठिर और यक्ष के दरमियान जो सवालों का मुकालमा था वो इसी तालाब पे हुआ। तो यहाँ इस तालाब की बहुत बड़ी अहमियत है। इसके नीचे चश्मे हैं, चश्मों से पानी आता है और ये बहुत पवित्र पानी है। ये श्री शिव भोलेनाथ का मंदिर है, ये अभी भी एक्टिव है। जब हिंदू धर्म के लोग आते हैं वो पानी में स्नान लेते हैं, स्नान लेने के बाद यहाँ पे आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इधर देखो कि फूल लगे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पुष्पम समर्पयामि। अब एक छोटी सी अरदास करेंगे 2 मिनट की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवाय सर्वार्थ साधका शरण्या त्र्यंबका के गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमस्तस्तु भगवन विश्वाय महादेवाय त्र्यंबका त्रिपुण्यतकाय अग्नि कालिये कालगनी रुद्राय नीलखंडाय मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदादेव श्रीमन महादेवाय नमः। श्रीमन महादेवाय नमः। नगेंद्राय तरलोचनाय भस्मानि गंधहराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दगम्राय तस्वीनिकारे नमः शिव नमः शिव नमः शिव। प्रार्थना करते हैं शंकर भगवान जी के कमल चरणों में। ओम सर्वतर सर्वस्ता रक्षक प्राण आधार दुख नाशिक सुख स्वरूप सुखदाता वो प्रसिद्ध प्रभु उत्पन्न करने वाले कर संस्पृष्ट स्वरूप पाप नाशक देव स्वरूप का हम सब ध्यान करते हैं। प्राणों से प्यारे प्रभु, आज के पवित्र समय पर ये तेरा प्यारा भक्त जिस मनोकामना के वास्ते प्रभु जी चल कर तेरे कमल चरणों में समय विराजमान है, प्रभु जी इस प्यारे भक्त का आना स्वीकार करना। प्रभु जी इस प्यारे भक्त की तमाम आशाएं पूरी करना, इनकी तमाम मुश्किलें आसान करना, इस भक्त की लाज रखना, इसकी रक्षा करना, इसकी कमाइयों में बरकत डालना और अपनी दया की दृष्टि सदा अपने इस प्यारे भक्त पर और इसके परिवार पर बनाए रखना। प्राणों से प्यारे प्रभु, आज के उत्तम अवसर पर तेरे इस प्यारे भक्त ने तेरे कमल चरण में जल अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया, लक्ष्मी दान किया। प्रभु जिन प्यारे भक्तों की इस भेंट को स्वीकार करके सचखंड में परवान करना, मेरे साए हुए प्यारे परिवार की और इस प्यारे भक्त की तमाम मनोकामनाएं अवश्य
पूरी करना। हे प्रभु जी, आप कुल जियाजन की खैर करने वाले हैं, कुल का भला कुल की खैर, यही जांचना, यही प्रार्थना स्वीकार करना। ओम शांति शांति शांति। ये जो टेम्पल है इसकी कुछ थोड़ी सी बताएंगे क्या हाँ, ये हिस्ट्री है? 5,500 साल पुराना, ये पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सेकंड हमारी हिंदू रिलीजन प्लेस है ये। पहला इंडिया हरिद्वार, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इसका नाम होता है। ये आप शिवलिंग देखें, 5,500 साल पुराना इसका उम्र होगी। अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे भगवान कृष्णा भी कहते हैं कि आए इसी शिवलिंग के पास खड़े, जिधर आप महाराज हम खड़े थे। यहाँ पे 5 पांडव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम एंड युधिष्ठिर, वो भी आते तो इसी शिवलिंग के पास पूजा करते जब यहाँ पे वनवास काट रहे थे। अब अंदाज़ा लगाएं कि इतनी महान महान हस्तियाँ, कृष्णा जी भी यहाँ आए, पांडव भी आए, शिव जी आए, बस इससे ज़्यादा मैं क्या महिमा करूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इधर जो भी आता है ना, आता नहीं है बाबा जी बुला, यकीन करें, दरवाजे में आके अगर घुसे और पहले कदम पे सिर्फ इतना कह देना हर हर महादेव, उसके तमाम जीवन के पाप धुल जाते। फिर यहाँ आके माथा टेकना, अरदास करनी, जल चढ़ाना, जो भी बस, फिर वो सोने पे सुहाना। बहुत आपका धन्यवाद जी। आपको खुश रखे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा पूरे वर्ल्ड की संगत को कि देखें श्री कटास राज आएँ। यह हुकूमत पाकिस्तान, ETPB महकमा, हमारे अफसरान बाला, देखें इन मंदिरों को बहुत खूबसूरत कर रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं? आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। आए, मंदिरों की रौनक को तो बाला करें, यहाँ पे खुली रस्म व रवाज अदा करें। आप आएंगे यहाँ, आप लोगों को प्रेम ही प्रेम मिलेगा। परमात्मा आप लोगों सबको खुश रखे। धन्यवाद। हर हर महादेव जी। अभी हमने श्री जी शिव जी का मंदिर जो है उसको विज़िट किया है और साहिल भाई ने वहाँ पे पूजा भी की है। तो पुजारी जी ने जो है वो दुआएं भी की हैं और पूजा भी करवाई है। तो अब हम आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे विज़िट है। ये बिल्डिंग, इस तारीखी इमारत का नाम है बारादरी हवन कुंड। 12 मीन 12 दर मीन डोर, ए बिल्डिंग विच हैव 12 डोर कॉल्ड बारादरी। और इसके अंदर एक छोटा सा टेम्पल है जिसमें हवन की रस्म होती है। हिंदू पिलग्रम्स यहाँ आकर हवन करते हैं, तो ये इसे बारादरी हवन कुंड कहते हैं। ये सामने श्री रामचंद्र टेम्पल है, इसके साथ श्री हनुमान टेम्पल है। ये टनल है, बैरागी, इसके ऊपर बैरागी हाउस है। ये एक हिंदू महाराजा था पार्टीशन से पहले, उसका घर है सुंदरनाथ की हवेली। और इसके अंदर एक टेम्पल है जिसको गणेश टेम्पल कहते हैं। की बहुत बड़ी अहमियत है। यहाँ पे यक्ष प्राण हुआ था जब 5 पांडव भाई यहाँ पे आए, उनको वनवास दिया गया था। उनके साथ उनकी बीवी द्रौपदी भी थी। तो वो पानी की तलाश में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे उनको एक गैबी आवाज़ ने ललकारा। उन्होंने कहा कि सवालों, पानी पीने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो, अगर ये न दे पाए तो आपके ऊपर ये मौत तारी हो जाएगी। वो चारों भाई जो थे, युधिष्ठिर से छोटे थे, वो सवालों के जवाब न दे पाए और जैसे पानी पिया हालते मौत में चले गए। तो बाद में जब युधिष्ठिर आया तो उसने तमाम सवालों के जवाब भी दिए, पानी पीने में भी कामयाब हुआ और अपने मुर्दा भाइयों को भी ज़िंदा करवा लिया। तो यक्ष प्राण इसी जगह पे हुआ था। इसको महंतों वाली हवेली कहते हैं। मन्नत नामी एक हिंदू लोग यहाँ पे रहते थे। इसको महंतों वाली हवेली। और इसके अंदर जो टेम्पल है ये श्री हनुमान टेम्पल। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्राणों से प्यारे प्रभु, आप कुल जियाजन की खैर करने वाले हैं, कुल का भला कुल की खैर, यही जांचना, यही प्रार्थना स्वीकार करना। ओम शांति शांति।
बोलिए संकट मोचन हनुमान भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए 33 कोटि देवी देवताओं की जय। ओम शांति शांति। सबसे खूबसूरत टेंपल है, इसे श्री रामचंद्र टेंपल कहते हैं। इसके फ्रंट पे संगे सुरख का काम है। इसका चौकाट पूरा पत्थर का है। इसके 2 झरोके हैं, पहले हिस्से में कमरे, दरमियान में हॉल और टॉप पे मंदिर। तो पहले हिस्से में पूजा होती थी, दरमियान में वो हिंदू लोग अपने कल्चर सॉन्ग सिंग करते थे। तो और इसके टॉप पे एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर के गिर्द कोबरा की शक्लें बनी। हरी सिंह नलवा की हवेली है। हरी सिंह नलवा सिख जर्नैल था रंजीत सिंह दौर का, 1799 से 1840 सिख पीरियड है। उसके दौरे हुकूमत में ये हवेली बनाई गई। इसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक दीवान खाना और एक जनान खाना। आए आपको अंदर से विज़िट कराते। ये कदीम तारीखी हवेली, ये दीवान खाना है पीछे, ये जनान खाना है और इसके अंदर बुर्ज बने हुए हैं। आपको आए बुर्ज दिखाते हैं। हाँ जी, बुर्ज है, ये डिफेंस के लिए, बुर्ज डिफेंस के लिए, तीरंदाजों के लिए। अच्छा, यहाँ से बोलते हैं। ये साइडों पे रूम्स हैं, ये सोने वाली जगह है, स्लीपिंग रूम्स। ये जनान खाना साहब, जनान खाना मतलब लेडीज़ के लिए जी। आ जाए, आप आपको सतगरा का मंदिर दर्शन कराते हैं, फिर आप फ्री हैं, आ जाए। इस जगह को स्टूपा कहते हैं। स्टूपा मीन रिलीजन पॉइंट ऑफ बुद्धिस्ट। हियर वाज अ वन टावर विच वाज 220 फीट हाई। ये अशोका ने बनवाया था। इसके अंदर बुद्धा की ऐश ज्वेलरीज वगैरह दफन करके मेमोरी बनाई गई, जिसको स्टूपा कहते हैं, अशोका पीरियड का। बुद्ध मत हाँ ख़त्म हो गए। अब हम श्री कटास राज की चोटी पे खड़े हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर है जिसको कहते हैं सतगरा। Satgara mean complex of 7 temple. Here was 7 temple. Due to 7 temple we said Satgara. But now 4 left. 1, 2, 1 big one, 1 other side. 3 finish according to the age. So inside you can see the मूर्ति of श्री शिव। इसके दरमियान में पुरानी श्री शिव जी की मूर्ति है। ये सबसे कदीम मंदिर है। ये 6 सेंचुरी AD में बनाया गया, 1400 साल पहले। काफ कटास दी क्या तारीख सुनावा, ए ते लम्मी बहु दास्तान है। महाभारत जिक्र इसदा, ए हिंदू धर्म तीरथ आस्थान है। ए पानी, ए जो झील आपने देख, ए पानी शिव शंकर दे अथरू हिन। एक डठा हिंद अंदर, दूजा जारी पाकिस्तान है। शकील मलक बुल्ले शाह लिखा, राम रहीम ते मौला इको, खाली फर्क विच जबान। कील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम आपने बहुत अच्छा हमें विजिट कराया। वेलकम वेलकम, बड़ी मालूमात दी। थैंक यू वेरी हम मच। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देख के जितने भी लोग आएँ हम उनको लेके यहाँ पे आपके पास आएंगे। Nice meeting you. और आपसे जो है वो राब्ता हमारा रहेगा। बहुत शुक्रिया। नाइस मीट यू। नाइस मीट। ये जी बुद्ध मत का स्तूपा है जो कहते हैं 200 फुट ऊंचा था और इसके बीच में ज्वेलरी और बाकी चीज़ें दफन करके 200 फुट ऊंचा स्तूपा बनाया गया था बुद्ध मज़हब का। ये बुद्ध दौर की जो है वो इमारत है और फिर वक्त के साथ साथ ये डिमोलिश होता गया। अभी सिर्फ उसके निशान बाकी रह गए हैं। जी साहिल भाई, आपको आज का सारा जो टूर है वो कैसा लगा? जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये शकील भाई हैं, इन्होंने हमें सब कुछ दिखाया है आज कटास राज मंदिर के कॉम्प्लेक्स में और दिल भरा है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसी जगहें हैं अभी जहाँ इतनी हिस्ट्री है हमारे हिंदुस्तान की, जिसमें मैं हिंदुस्तान कहने में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सभी को मानता हूँ। और मेरी बस पाकिस्तान की और इंडिया की हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो आने जाने वाले लोगों के लिए वीज़ा आसान करें
ताकि ये जो डर बैठा हुआ है लोगों में कि आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, ये ख़त्म हो सके, दोस्ताना बढ़ सके और लोग आएँ और देखें कि हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में कई लोगों ने सुना भी नहीं है, और वो जितनी जानकारी बढ़ेगी उतना दोस्ताना बढ़ेगा और नफ़रतें शायद दूर हो जाएं। और मेरे ख्याल में तो हर इंसान को यहाँ आके एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कितनी अच्छी जगह है। और उन्होंने उर्दू में, हिंदी में जी, और इंग्लिश में सारा किया हुआ है, ट्रांसलेट करके हिस्ट्री इसकी, और उसके साथ साथ पूरा उसका नक्शा दिया हुआ है। तो और साथ ही साथ 2 मंदिर हैं, हनुमान जी का और शिव जी का। जो शिवलिंग था वो तकरीबन 5,500 साल बता रहे हैं, इतना पुराना है। और ये दोनों एक्टिव मंदिर हैं, यहाँ पे पंडित जी भी हैं, तो आप लोग बेशक आएँ और आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।